धारण अरे जो कोई उनसे जाए मिले नर होई पवित्र लगे हरि रंगा दोष कलंक मिट जाए सभियों नीचू हूँ जात सो हो तब तुंगा जो जल मलिन होई आतिश्वरी साउंड नीम का खेड़ा नंदलाल गुर्जर 9982829631। सुंदर सुत करे तत काजू है जग माई बड़ी सतसंगा है जग माई बड़ी सतसंगा ए जी सत सुधरे सतसंगति पाई परस परस खुदा तु सुहाई सतसंगत की में माँ भाई कई तर गया नर और नारी एज जगत मोह पासी अजर कटे न उपाई जो नर नित्य सत्संग करे तो सहज मुगत हो जाए। बिन सत्संग विवेक नहीं होवे बिन सत्संग विवेक नहीं होवे सत्संग सुखदाई सत्संग विवेक नहीं होवे ए लाल करो ते उपाई जग में सत्संग सुखदाई सत्संग सुखदाई वाल्मीकि नारद
सब पंच भगत रहे दास जमारा ना बचे ना नाई ए ना बचे ना नाई ए आज कर सत्संग नीच भया ऊंचा कर सत्संग नीच भया ऊंचा ऊंची बचनी पाई जग में सत्संगत सुखदाई ए सत्संगत सुखदाई अरे बिन सत्संग विवेक नहीं हो वीरा बिन सत्संग विवेक नहीं हो ओ लाजन करो थे उपाय जग में सत्संगत सुखदाई आज से घाट घाट कोरे पानी सुसरी जाई समाई सुसरी जाई समाई सत्संग प्रताप भयो गंगा जल सत्संग प्रताप भयो ये गंगा जल ए भ्रांत रहे कुछ नाई जग में सत्संगत सुखदाई सत्संगत सुखदाई तकाय 10,000 बतावे रे सत्संग घड़ी बलवाई सत्संग घड़ी बलवाई तकाय 10,000 बतावे सत्संग घड़ी बलवाई ए सत्संग घड़ी बलवाई तो तू सब शरीर कबू न हो रे तो तू सब शरीर कभी न हो रे ए सत्संग बड़ी बताई जग में सत्संगत सुखदाई सत्संगत सुखदाई सत्संग विवेक नहीं हो वीरा बिन सत्संग विवेक नहीं हो लाख करो ते उपाय जग में सत्संगत सुखदाई राम भारती सदगुरु मिलिया सत
એ જ્ઞાન ભારતી સત્સંગ સુધીરા જ્ઞાન ભારતી સત્સંગ સુધીરા ઘરું લીલા ગપાઈ જગ મેં संत संग विवेक नहीं होवे जीरा बिन संत संग विवेक न होवे लाख करो ते उपाय जग में सत्संगत सुखदाई ए सत्संगत सुखदाई गंगा में रे गंगा में रे गंगा में तू तो लाल रे मारा वीर सत्संग गंगा भगत वत्सल भगवान की जय सनातन धर्म की जय। जब तक सत्य की संगत न करे जहां तक विवेक न हो सके संत महात्मा बताइए अपने से आत्म जगदाते प्रतिकूल है सो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। विवेक एक छोटी बात को विवेक बेरा जब तक जागृत न हो जहां तक मल जो है इंसान को बलो न हो सके सत्संग न कर सके और सत्य की संगत कर ले तो विवेक भी हो जाए वैराग भी हो जाए। परंतु सत्संग वह चीज है कल्याण भारती जी महाराज की हो के बाल में रहीदास चमारा नाबा सेना नाई सत्संग पाई नीच भय ऊंचे ऊंची पद में पाई जग में सत्संगत सुखदाई। देखो ऐसा जो सुधर लोग हा जो भी मतलब ऊंची पद में पाइया सत्संग कर। परंतु आज एक कलयुग के ज्ञान सत्संग की तरह सत्संग के ऊपर कोई ध्यान न दरबोचा क्योंकि आजकल का समय में खान पीन संगत गलत संगत यूं ही ज्यादा कर मतलब जो डांसिंग प्रोग्राम मतलब ये सत्संग को मतलब जो है आनंद ले वो लोग छोड़ दिए। बल्कि सत्संग तो एक तारण तरण गंगा है। अगर इन्हें जो जात धारण कर ले ही तो तरबा के म्यान कोई मतलब समय न लगे और तरणों खाई में अट कोई नंदी नाल तो है कौन ये भव नाम डर को है सागर नाम संसार को है यूं खाली छुटकारो करना। कतराई लोग तो या कह भाई वाप तो तरह हाँ फैली परंतु ये भव सागर संसारों तर वो एक मुश्किल की बात है छोटी की बात है।
यो मोह है जो आचा आचा संत का पैर लगा दे, बल्कि या भी कौन जो भाई इन्हें छोड़ रख के चलिया जाओ। सबो बड़ो बतायो घर गृहस्थी आश्रम, सन्यासु भी बड़ो बतायो है, ताकि गृहस्थ आश्रम के म्यान आया की सेवा कर सके, संत को आदर कर सके, सदनदान मतलब भोजन करा सके, संत की सेवा कर सके। अगर कोई सन्यास ले ले तो न तो कोई की सेवा कर सके, न कोई की मतलब जो है आया थका की मतलब जो भोजन पानी की व्यवस्था कर सके, न कोई वो कपड़ा को दान दे सके। एक गृहस्थी एक ऐसो है जो अन्न को दान भी कर सके, कपड़ा को दान भी कर सके, आया को सत्कार भी कर सके, सेवा भी कर सके और भोजन भी खिला सके। इले इन सब बड़ो बताया, सन्यासी भी बड़ो है, परंतु इनमें रहते हुए कमल के पत्ता के समान प्रीति रखो। हालांकि कर्म तो अपनों को करना ही है, परंतु उस भांति से कर्म करो, लिपट मत हो, निर्मोही की तरह होके। एक दृष्टांत आता है राजा निर्मोही का। एक निर्मोही राजा का लड़का था जो शिकार करने के लिए वन में चला गया, और चलते चलते उसको प्यास लगी और पानी ढूंढने के लिए आगे से आगे बढ़ता गया। गर्मी का दिन था और एक महात्मा की कुटिया थी जंगल में, वहां जाके पहुंच गया। जाके कहा कि बाबा मुझे पानी पिलाओ। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि बेटा तो किसका लड़का है? कि मैं राजा निर्भय का लड़का हूं। तो महाराज को उस शब्द पसंद गला में अटक जो भाई राजा है तो निर्मय नहीं हो सकता, निर्मय है तो राजा नहीं बन सकता। कि बेटा ये तो हो नहीं सकता है, जब वो निर्मोही है उसको मोह नहीं है तो राजा कैसे बना? और राजा है तो निर्मोही नहीं हो सकता। कि महाराज आपकी कुटिया में रहता हूं और आप जाके जांच कर लीजिए। तो महात्मा जी कुटिया में कंवर न छोड़ और राजा निर्मोही की नगरी में आते हैं। और मतलब चलते चलते राजा निर्मोही का रावड़ा में गया तो एक बाहर दासी खड़ी थी। उसको जाके बोलते हैं कि तू सुन चेरी श्याम की बात सुनाऊं तो ही कंवर विनाशो सिंह जो आसन प्रियो मोई। हे दासी, तुम्हारा राजा का कंवर को नार खा गया, वो मेरे आसन में पड़ा हुआ है। दासी हसर जवाब कहीं दे रही है, न मैं चेरी श्याम की न कोई मेरा श्याम, प्रारब्ध उस मेल यह है सुनो ऋषि अभिराम। न तो मैं उसकी दासी न वो मेरा श्याम है, ये तो प्रारब्ध का संजोग था इसलिए हम शामिल हो गए। और शेर खा भी गया तो मैं क्या कर सकता? महात्मा का विचार हो गुस्साए तो दासी ने भी दुख देव दिखो तो यह भी खुशी हुई। चलो आगे बढ़ो। तो आगे जो ही बढ़िया हुआ महात्मा तो कि सुंदर नार ही जोबन की बरी हुई ही उन्हें देखकर महात्मा कह रहा गया, तू सुन चित्र वो सुंदरी यबला जोबन वान देवी वान दिल मिलियो तुम्हारो शरीर भगवान। देखो एक नार हो जगह कितना नाम निकाल रहा महात्मा। तू सुनो चित्र वो सुंदरी यबला जोबन वान, तू जोबन में भरी हुई है और तेरा भरतार को देवी का घोड़ा खा गया जो मेरे आसन में पड़ा हुआ है। तो वह सुंदरी कहीं कह रही है, तपिया पूर्व जन्म की क्या जानत है लोग। ओह हे महाराज, मेरे पूर्व जन्म की तपिया लगी हुई थी, इतना दिना का हमारा संजोग था जो हम बीच में मिल गए। तपिया पूर्व जन्म की क्या जानत है लोग, मिले कर्म उस आन हम। एक कर्मा का उस थोड़ा गणा दना गले मां को प्रेम और मन मिल गया। मिले कर्म उस आन हम, अब विधि के नियोग में क्या विधि करूं जो उसको वापस प्रकट कर सकूं, जिंदा कर सकूं? कुछ नहीं हो सकता। खा गया सो खा गया।
महात्मा जी का फिर भी विचार हुए कसाई इन भी दुख दे देखो। चलो आगे बढ़ो। तो डोडिया के ऊपर माता जी घूम रिया, महारानी राजा उन्हें देख रखे हो भाई एक कंवर की माई हो सकती है। तो कहीं कह रहा कि माता तुमको विपता अति सुत खायो मृगराज। नार तो एक ही हो पर नाव कतरा निकलिया। माता तुमको विपता अति सुत खायो मृगराज, हमने भोजन नहीं किया किसी मर्द के काज। हे महारानी, तुम्हारा पुत्र को मृगराज यानी शेर खा गया और उसके नाते मैंने भोजन भी नहीं किया अभी तक, और मैं सूचना देने के लिए आया। तो माँ कही जवाब दे रही महारानी, एक वृक्ष डाले गनी पंछी बैठ न आई, ये पाटी परी भैर उड़ उड़ चौदशा। एक वृक्ष का पेड़ है, अनेक प्रकार की डालियां हैं। शाम के टाइम में सब पशु पक्षी जो है पक्षी है जितने भी है जितने आके बैठ जाते हैं, और सवेरा होते ही पहले जिधर उसका मुख होता है जिधर उड़ उड़ के चौदशा चले जाते हैं। ये तो एक सराय का सम्मान है संसार। अगर मेरा पुत्र को शेर खा भी गया तो मैं क्या कर सकूं जो उसको वापस जिंदा करूं। फिर भी राज मतलब जो महात्मा जी का विचार होगा शायद तो माओ भी खटाई करो दिखो। चलो आगे बढ़ो। आगे गया तो देखो महाराजा मतलब जो है सिंहासन में सोता, कोई दाशा पैर दबा रही तो कोई सिर दबा रही, कोई हाथ दबा रही, कोई मतलब जो बाहर कर रही हवा उड़ा रही। वहां देखकर महात्मा जी राजा ने कह गया राजा मुक्ते राम कहूं पल पल जात घड़ी, अरे सुत खायो मृगराज ने जो मेरे आसन में पड़ी। हे राजा, मैं मेरा मुखार बन से पल पल में राम राम की ध्वनि लगाता हूं, और ये मेरी पल पल घड़ी जा रही है भगवान का भजनों से, भगवान का नाम से। और तेरा पुत्र को यानी तेरा सूत कहते हैं पुत्र को, तेरा पुत्र को नार खा गया जो मेरे आसन में पड़ा हुआ है। तो राजा मतलब सोता तक ऐसे असर कहीं कह रहा कि तपिया तप को छोड़िया यहाँ पलंग नहीं शौक, तपिया तप को छोड़िया यहाँ पलंग नहीं शौक, ये वासा जगत सराय कर सभी मुसाफिर लोग। हे तपस्वी, तू तेरा तप को छोड़ के यहाँ क्यों चला आया? अरे तू तो भगवान का भजन करता, अगर मेरा पुत्र को नार खा भी गया तो खा भी गया तो खा गया। इतना दना का हमारा संजोग था, हमारे और बाप और बेटा का इतना दना का मेल था। शेर खा गया तो खा गया, मैं क्या कर सकूंगा? अरे मुझे तो पलंग छोड़ने की शौक ही नहीं है। ऐसे जी पलंग में सुतो न मुंह जिन छोड़वा कोई शौक को न जावा कोई शौक। महात्मा निराश हो गया। जैसा कौर ने मुझे कहा वैसा का वैसा पूरा ही परिवार निकल गया। अरे राजा ही निर्मोही नहीं, इसकी दासी सेती निर्मोही है। इस प्रकार हो, चाहे दुनिया को हो चाहे कुछ भी को हो। अरे खाएगा महात्मा है तो माया माया, अरे ये तो धंधा तो करना पड़ता है, परंतु निष्काम भाव से रहो तो आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। और जो खाली दिखावटी रूप रहे तो फिर कहीं आनंद न हो, फिर तो नरका में जाएगा। ये लिए है भगवान का भजन हम अवश्य ध्यान रखो। गृहस्थ आश्रम वाला का ले तो भगवान ने ये भी कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी उन्हीं आद में से आद तुलसी संगत साध की, हरे करोड़ अपराध, करोड़ अपराध भी है तो भी आधी घड़ी भी इतनी बताई है उसको हर लेती है। मतलब सत्संग हुआ चीज होती है। बोले भगत वत्सल